पोस्टर को हटा लें इनसे। आप प्रश्नोत्तर काल होंगे। माननीय सदस्यगण, अब अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण, यहाँ से अब सुन लीजिए। आप महबूब साहब, अब सुनिएगा। अब कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है, अपने स्थान पर जाएं। पहले सभी माननीय सदस्य से आग्रह है। अच्छा, आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद विषय को रखने का अवसर मिलेगा अलग अलग नियम के हिसाब से। अब चलिए अपने स्थान पर। अब सभी माननीय सदस्य आग्रह है कि अपने स्थान को ग्रहण करें। अब चलिए सभी माननीय सदस्य, तो आप अपने स्थान पर जाएं, उसके बाद ही न कोई बात सुनेंगे। अपने स्थान पर जाइए, जाइए मामूली जी, जाइए। अरे जाइए अपने स्थान पर। आपको अपने स्थान पर जाकर के बोलेंगे, हम संज्ञान में लेंगे। चलिए चलिए बैठ जाइए। और माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल इस विधायिका यानी विधानमंडल के हिस्सा हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी उचित नहीं है। आप उचित माध्यम से अपनी बात उठा सकते हैं। अभी प्रश्नकाल है। माननीय सदस्यगण बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। अब अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। भाई वीरेंद्र, अच्छा बताइए, बैठ जाइए। क्या है विषय? के बाहर कल वरिष्ठ माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी द्वारा निकाल के बाद विषय को रखेंगे। बैठ जाइए। माननीय अब सत्यदेव जी, माननीय सदस्यगण, आप सभी जिस गंभीरता और निष्ठा के साथ सदन चलाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, वह प्रशंसनीय है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का सार्थक प्रयास है। आप सभी जन समस्याओं के समाधान के लिए मर्यादा पूर्वक अपनी बातों को सदन में रख रहे हैं और सरकार की सजगता एवं संवेदनशीलता के कारण जिस प्रकार 100% प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, यह विधायिका कार्यपालिका और करोड़ों बिहार वासियों के लिए गर्व का विषय है। इसकी सकारात्मक चर्चा और
प्रचार होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम नकारात्मक बातों की चर्चा कर देते हैं और सकारात्मक बातें दब कर रह जाती है। और अभी ये नहीं, अभी जाइए सुनिए पूरी बात। सकारात्मक बातों की चर्चा से लोगों के मन के अंदर उत्साह और प्रेरणा मिलती है। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान सभी जनप्रतिनिधियों बुद्धिजीवियों को होना चाहिए। कल की घटना जो बाहर में माननीय 2 सदस्यों के द्वारा घटित हुआ है, कई बाहर के लोग, प्रेस मीडिया के लोग हमसे भी प्रश्न कर रहे हैं। हमने कहा कि मेरा सदन माननीय विधायकों की गंभीरता, सजगता, संवेदनशीलता, सरकार की सहजता के कारण 100% समय का उपयोग हुआ और 100% प्रश्नों का जवाब आया, और इसकी चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए थी। पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से यह जाना चाहिए था कि वही सदन और वही बिहार के विधायक हैं जो 100% प्रश्नों का 100% समय का सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह चर्चा दब गई, चर्चा नकारात्मक बातों की होने लगी। क्या इससे हमारी आपकी छवि देश के अंदर क्या बनेगा, लोग क्या सोचेंगे? अभी हमारे सारे माननीय सदस्य जिस गंभीरता के साथ, इस बार हम भी तो लंबे समय से यहां रह रहे हैं, लेकिन आप लोगों की एक थोड़ी सी भूल, थोड़ी सी छोटी सी गलती पूरे देश के मीडिया में चल रहा है। इससे ये सदन की गरिमा गिर रही है, और सदन के अध्यक्ष होने के नाते हमारी जवाबदेही बनती है। लोग हमसे पूछते हैं, आप सब लोगों के स्नेह और विश्वास पर हम खरे उतरे और प्रतिष्ठा सदन की बढ़े, ये हमारी ही जिम्मेवारी नहीं, हम सबों की जिम्मेवारी है। हम आग्रह करेंगे माननीय सदस्यगण, आज जनप्रतिनिधियों को अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। चारों तरफ से विभिन्न तरफ की नकारात्मक शक्तियां हमें दबोचने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए हमें उनसे बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। हमें कलंकित करने के लिए नित्य नए नए प्रयास हो रहे हैं। यह बिहार विधानसभा परिसर से शुरू हुई घटना भी उसी के एक कड़ी है। इस तरह की घटना कहां तक जाएगी, किसके घर तक पहुंचेगी, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। इस तरह की नकारात्मक बातों को बहुत सहजता से हम तूल देकर प्रचारित न करें। इस नकारात्मक प्रचार से न सिर्फ हमारी छवि धूमिल होगी, बल्कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा की छवि धूमिल होगी, और आगे भी होती रहेगी। ऐसा घटना न घटित हो, ये हमारी, हम सबों की जिम्मेवारी है। यह ध्यान रखें। एक अंतिम आग्रह है, और खास करके नए सदस्य जिस शालीनता मर्यादा के साथ अपने वरिष्ठतम लोगों से सीखते और देखते हैं, जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम शेर की सवारी कर रहे हैं। राजनीति पूरी तरह से शेर की सवारी है। जब तक आप नैतिक मूल्यों पर, जनता के विश्वास पर, राज्य हित की समस्याओं पर गंभीरता के साथ विमर्श करेंगे, बहस करेंगे, सरकार को सहजता के साथ सतर्क कर करके काम कराएंगे, आपकी प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। और अगर जो इससे हम भटकेंगे तो शेर कभी माफ नहीं करता है, हमारा प्राण ले लेगा। संविधान की गरिमा गिर जाएगी, हम सब तार तार हो जाएंगे। आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये आने वाला इतिहास में आप लोग के ऊपर गर्व महसूस करेगा। इसलिए सदन के गरिमा को बनाए रखने के लिए नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानदंड स्थापित करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इस सदन से फिर से एक सकारात्मक संदेश समाज में जाए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, और कोई विषय है, कोई नकारात्मक चर्चा या विषय है तो आप शालीनता के साथ रखें। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में हम लोग इस विषय पर विचार करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे। आज विधानसभा की गरिमा गिरे, किसी माननीय विधायक की आपस में व्यवहार से गरिमा गिरे, या
किसी विधायक पर कोई गलत आरोप लगा दी तो हर विधायक की जिम्मेवारी है, क्योंकि यहां बैठे हैं तो एक परिवार के रूप में बिना सोचे समझे जाने, बिना सच्चाई को जानकारी प्राप्त किए हम कुछ भी बोल दें, ये हमारी आग्रह है कि ऐसा न करें, क्योंकि एक परिवार के तरह बैठे हैं यहां हम लोग। आज कमेटी में जाते हैं, सब भूल जाते हैं दल के ऊपर से आकर के मिल करके, इसलिए आग्रह है कि सब इस गरिमा को रखें। कोई पूछ बैठा किसी के बारे में गलत आरोप, कुछ भी बयान दे रहे हैं बिना जांचे परखे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ी सी शालीनता और मर्यादा को रखें कि जितने भी विधायक हैं सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, हमारे भाई हैं, और सबकी मर्यादा बचाना हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि विधायिका के बारे में पहले ही बहुत काफी नकारात्मक वातावरण लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत बना चुका है। आगे ये न बढ़े, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अब भाई वीरेंद्र जी पूछता हूं, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, जवाब दिया हुआ है हजूर, पूरक कुछ पूछेंगे? पूरक प्रश्न पूछिए। सरकार अपने जवाब में उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान है, सरकार ने कहा। लेकिन 260 करोड़ की राशि बकाया है उन लोगों का, जो मजदूरों को पैसा देना है 260 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार पहले स्पष्ट करे कि आखिर 260 करोड़ रुपया क्यों बकाया है। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय कि मनरेगा के मजदूरों का कितने मजदूरी बकाया है महोदय, और भारत सरकार को हमने स्मारित किया है जो मनरेगा के मजदूरों के बकाये राशि है, स्मारित किया है कि जल्द से जल्द मजदूरों के मजदूरी का भुगतान के लिए आप राशि विमुक्त कीजिए महोदय। भारत सरकार जो मजदूरी है महोदय मनरेगा के मजदूरों का, वो सीधे भारत सरकार से विमुक्त होती है महोदय। तो मैंने अनुरोध किया है, 3 पत्र भारत सरकार को लिखा है महोदय। हमको लगता है कि जल्द से जल्द पैसा रिलीज हो जाएगा और जो बकाया राशि है उसका भुगतान हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 3/9/2021 से बकाया है पैसा, और जब मैंने क्वेश्चन डाला उसके बाद से सरकार ने पत्र लिखा केंद्र सरकार को, 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद ये पत्राचार कर रहे हैं, तो ये गरीबों के साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। ये अगर ये चाहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, जो ये जो 100 दिन काम मिलना था उनको पैसे का भुगतान हो, तो सरकार सजग रहती तो 3 महीने बैठती नहीं। इसलिए सरकार की यहां गलती है, और 3 महीने तक वो पत्राचार नहीं किया, 3 महीने बाद पत्राचार करने का काम किया। इसलिए ये सरकार कब तक उनको पैसा बकाये पैसे का भुगतान कराएगी? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनके प्रश्न के उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट किया है महोदय, और हमने कहा आपस में वार्तालाप न करें। हमने कहा है कि शीघ्र अतिशीघ्र मजदूरों के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा महोदय। हमने जो 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान किया 70%, उसमें हमारी उपलब्धि है महोदय। तो जैसे ही भारत सरकार से मिलेगा पैसा, जो जानकारी मिली हमने बात भी किया है, हम समझते हैं कि जल्द से जल्द पैसा मिल जाएगा और मजदूरों का मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। ठीक है महोदय, अब हो गया, कह रही है कि जल्द से जल्द भुगतान कराएंगे। मजदूर मजदूरी करता है, शाम को भोजन करता है, कहां से करेगा? 3 महीने से वेतन उसको पैसा नहीं मिल पाया है, और सरकार कहती है कि शीघ्र हम करने का काम करेंगे। हुजूर, ये डबल इंजन की सरकार है, अब कमी। अब श्री नीतीश मिश्रा। नहीं हुजूर, थोड़ा इस पर जवाब हो गया, आगे बोले, जल्द से जल्द कह दिए, बड़ी गंभीरता से लिया है माननीय मंत्री जी। अब सारा फाइटर विमान डबल इंजन ही रहता है। चलिए नीतीश मिश्रा जी। महोदय,
माननीय सदस्यों के भावना से सरकार चिंतित है महोदय। सदन जब बंद होगा 3 तारीख को महोदय, तो मैं फर्स्ट वीक में दिल्ली जाकर के और माननीय मंत्री से और वहां के अधिकारियों से बात करके जल्द से जल्द पैसा चलिए अब समय सीमा तो दे दिए, सदन समाप्त होते ही जाएंगे। नीतीश मिश्रा जी आ गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मंत्री श्रम संसाधन विभाग मंत्री जी का जवाब प्राप्त है। अध्यक्ष आप महोदय, अब सुन लीजिए, मैं उन्हीं के उत्तर से कुछ पूरक पूछना चाहूंगा। आप ललित बाबू बैठ जाइए। माननीय मंत्री सरकार पूरी तरह गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए मैंने कहा कि मैं भारत सरकार में जाऊंगा और विभाग के माननीय मंत्री से अधिकारियों से बात करके पैसा जल्द से जल्द मजदूरों का भुगतान कराएंगे। अजय ललित जी आप बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि सदन समाप्त होते ही ये दिल्ली जाकर के इस मामला को गंभीरता से ले रहे हैं। विपक्ष सजग रहेगा तो सरकार की वो सहूलियत होगी। बैठ जाइए। आजा सत्यदेव जी बैठ जाइए। ललित जी अब दूसरा प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछिए। बैठिए, आइए बैठिए। सत्यदेव जी बैठ जाइए। राज्य सरकार ने 2010 में सुनिए उनका प्रश्न। बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन की स्थापना की और ये प्रश्न अध्यक्ष महोदय बिहार के युवाओं से जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में राज्य सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था। 2016 में माननीय मंत्री जी अवगत होंगे, एक सिचुएशनल एनालिसिस रिपोर्ट विभाग द्वारा किया गया। उसमें यह पाया गया कि 3-4 वर्षों में 5 लाख ही युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सका है। उसके बाद फिर पुनः सरकार ने यह तय किया कि आने वाले समय में हम 1 करोड़ के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे, तो 15 विभागों के द्वारा स्किल के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मेरा प्रश्न मुख्यतः डोमेन स्किलिंग पर था। मंत्री जी ने विस्तार से हर एक अन्य जो ट्रेड है उस पर भी बताया है। चिंता के विषय अध्यक्ष महोदय, और जो मेरा पूरक है कि जो संख्या अगर देखेंगे उत्तर में जितने लोग रजिस्टर्ड हुए, जितने लोगों ने कोर्स कंप्लीट किया, जिनका सर्टिफिकेशन हुआ, उसमें जो डिफरेंस है वो एक चिंता का विषय है। और जिनको रोजगार हमको देना है, डोमेन स्किलिंग में उत्तर में है कि हम 20% राशि की कटौती कर लेते हैं। ये महत्व मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हैं, 80 रुपए आपने खर्च कर दिया है, 20 रुपए आपने रोक दिया है क्योंकि उनको वो नौकरी वो नहीं दे सके हैं। तो आने वाले समय में 1 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति कैसे विभाग कर सकेगा, और उसमें जब डोमेन स्किलिंग में ये प्रावधान है कि हमको उनको रोजगार भी देना है, तो उसमें पूरक क्या है? पूरक बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1 करोड़ अभी तक जो इनकी उपलब्धि रही है, तो 1 करोड़ युवाओं के प्रशिक्षण के लक्ष्य को ये कब तक प्राप्त कर लेंगे, और उन 1 करोड़ युवाओं में जिनको डोमेन स्किलिंग में ट्रेन करना है, उनमें कितनों को ये रोजगार देंगे? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य की चिंता जायज है अध्यक्ष महोदय, लेकिन बीच में 2 साल हम लोग कोरोना काल से ग्रसित रहे हैं। अब माननीय मंत्री जी आप उधर मत देखिए, इधर तो बीच में कोरोना काल से हम सभी लोग ग्रसित रहे हैं। जो 55,000 सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें हम लोगों ने 7,182 लगभग 15% लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब का प्लेसमेंट दिया है। सरकार गंभीर है, सरकार चिंतित है, और किस प्रकार हम युवाओं को ट्रेंड करें। चूंकि माननीय काबिल सदस्य ने जो डेटा रखा है उसमें थोड़ी सी कमी है। हम लोगों ने 11 लाख से अधिक लोगों को 11 लाख से अधिक लोगों को इसमें ट्रेंड किया है, और जो सर्टिफिकेशन हुआ है उसमें 15% लोगों को इस कोरोना काल में भी जॉब देने का काम विभाग के द्वारा डोमेन स्किल के द्वारा किया गया है। मैंने जवाब में विस्तार पूर्वक लिखा है कि ठीक है 20% राशि हम लोग उसका रोकते हैं, इसमें और परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग ग्रेडिंग की व्यवस्था ला रहे हैं। केवल राशि रोकने से काम नहीं चलेगा, जो प्लेसमेंट नहीं देंगे उनको हम इस ट्रेनिंग कार्ड से उनको अलग करेंगे, और आने वाले दिनों में निपुण जो पोर्टल, निपुण जो एजेंसी है उसके माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हम लोग हर हालत में पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेरे डेटा में गलत है, मैंने सिर्फ डोमेन स्किलिंग की बात की है। माननीय मंत्री जी को मैं अवगत करा दूं, इन्हीं के उत्तर में है कि डोमेन स्किलिंग में 99,247 का जिक्र इन्हीं के उत्तर में है।
इन्होंने, मैंने कहा कि अन्य का भी जिक्र इन्होंने किया है जिसमें 11 लाख लोगों की बात हुई है। मैंने अपने आप को सीमित किया है डोमेन स्किलिंग में, क्योंकि डोमेन स्किलिंग से ही रोजगार लिंक्ड है। बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसे चलते हैं जिसमें रोजगार देने की बाध्यता नहीं है। मैंने डोमेन स्किलिंग की बात की है, माननीय मंत्री जी उसको व्यापक में ले जा रहे हैं और मेरा स्पेसिफिक डेटा इन्हीं के विभाग के वेबसाइट से लेके मैंने दिया है। मैं इतना ही सिर्फ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है और इनको विभाग ने जैसे 2016 में एक सिचुएशनल एनालिसिस किया था कि अपनी योजनाओं की समीक्षा की थी कि कहां कमी हो रही है। 5 वर्ष से अधिक की अवधि पूरी हो गई है। मेरा एक सुझाव होगा कि उस समीक्षा फिर ये करें और इस बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ रोड शो कर लेने से या किसी एजेंसी की ग्रेडिंग कर लेने से ये लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ एक अंत में सुझाव देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय कि आने वाले समय में पूरे विश्व में आईटी के प्रोफेशनल की बहुत आवश्यकता होगी और इंटरनेट से लगभग 125 बिलियन लोग जुड़े रहेंगे विभिन्न माध्यमों से। तो एक अनुमान है कि 12.5 करोड़ आईटी प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी और मुझको लगता है कि बिहार उस गैप को पूरा कर सकता है। मेरा निवेदन होगा कि विभाग उस दिशा में भी डोमेन स्किलिंग में जरूर विचार करे। ठीक, बिल्कुल। संजय सर आपकी। पूछता हूं अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जवाब आया हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि पूरक पूछिए। पूरक ही पूछा हूं कि विभाग ने भी स्वीकार किया कि समय नहीं है, कम समय में 60 लाख रुपया उसके यहां जो है रिकवरी हुई और 28 अगस्त की घटना थी। अध्यक्ष महोदय माननीय और मंत्री ने कहा कि आगे मैंने दूसरे को दे दिया। 2 महीने के बाद 2 महीना तक उसको विभाग में घालमेल करने के लिए रखा गया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 28 अगस्त की घटना थी तो प्रभार मुक्त कब किया गया, नंबर 1। नंबर 2, 68 लाख रुपया उनके यहां रिकवरी हुआ तो अभी तक उस पर निलंबन की कार्रवाई भी क्यों नहीं की गई। और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकार योग्य पाए जाने के बाद भी प्रश्न को अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने जवाब में कहा कि अस्वीकार योग्य उनका जो उनसे शोकआउट किया गया वो भी अस्वीकार योग्य था। तो जो अस्वीकार योग्य होने के बाद भी फलस्वरूप जो है अभी तक निलंबन की एक छोटी सी जो कार्रवाई होती है निलंबन की कार्रवाई भी नहीं की गई और 2 महीने के बाद 68 लाख रुपया रिकवरी होता है, प्रशासन रेड मारता है पुलिस जाके और 2 महीने के तक उसको जो है उस पद पर रहने दिया गया और 2 महीने के बाद 28 अक्टूबर को मंत्री जी मैं पहले पूछा हूं कि प्रभार में 28 अगस्त की घटना थी, प्रभार मुक्त कब किया गया और अस्वीकार योग्य उनका शोकआउट था उसके बाद भी अभी तक निलंबन उनको कम से कम निलंबन क्यों नहीं किया गया और उनको जो है प्रभार मुक्त कब किया गया है मैं पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री आप शांति से सुनिए, सदन में सुनिएगा तब ना मंत्री जी का जवाब। हाँ। अध्यक्ष महोदय, आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्रवाई का फलाफल जैसे ही प्राप्त होगा तो उसके ऊपर विरुद्ध कठोर नियमानुसार जो भी है कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या प्राप्त होगा? अबेगा आप शांति से सुनिए पहले। हाँ, क्या प्राप्त होगा? और विभागीय कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है अध्यक्ष महोदय। नहीं, माननीय सदस्य ने कहा कि 2 महीने बीत चुके और जब उनके साथ साक्ष्य पकड़ाया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई की गई है महोदय। क्या अवगत कराइए सदन को। उसके ऊपर जो है अब शांति से सदन सुनिए। वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। इसके बाद वो अधिकारी तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उस बीच में चुनाव भी चल रहा था, पंचायत चुनाव भी चल रहा था। नहीं, ये उचित नहीं। अध्यक्ष महोदय और माननीय मंत्री जी इस पर त्वरित कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। और 60 लाख रुपया 2 स्थानों पर पकड़ाया, 18 लाख उनके गाड़ी में और 50 लाख पुलिस जब रेड मारा दरभंगा पर उनके भाड़े के मकान में
तब 50 लाख रुपया उनके यहाँ पकड़ाया। और अध्यक्ष महोदय, रुपया पकड़ाने के बाद भी 2 महीना तक वहाँ अधीक्षण अभियंता बने रहे दरभंगा के, और 2 महीना के बाद दूसरे को चार्ज दिया। बैठ जाइए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का सुन लीजिए पूरी बात। 2 महीने तक चार्ज में नहीं है, वो 2 महीने तक चार्ज में नहीं थे, वो तुरंत मेडिकल लीव पे चले गए थे। उसके बाद उसको जो है उसके जगह पे दूसरे लोगों को पदस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है महोदय। नहीं, क्या सच है कि पैसा उनके यहाँ पकड़ाया था? जी महोदय। तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके लिए कौन दोषी है? आप कार्रवाई करके सदन को अवगत कराइए। अध्यक्ष महोदय, अरे माननीय मंत्री जी बैठ जाइए, सभी माननीय सदस्य बैठ जाइए। अवध बिहारी चौधरी जी बोलेंगे, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। महोदय, क्या जो कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? चाहते क्या? अरे बैठे उनको बोलने दीजिए ना, उनका प्रश्न है, तो बोलने दीजिए उनको। बैठ जाइए सब लोग, बोलिए। विभाग इसको बैठ जाइए आप। क्या आप सब लोग बैठिए पहले? क्या आप जो है सदन की कमेटी बनाइए, और 30 दिनों के अंदर वह सदन की कमेटी जो है आपको रिपोर्ट दे, और उस पर, क्योंकि विभाग पर विश्वास, विभाग इसको संरक्षण दे रहा है इस अधिकारी को। ठीक है, सदन की कमेटी बनेगी और सदन उसकी जांच करके अवगत कराएगा। बैठ जाइए। अब माननीय सदस्यगण, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी से जुड़ा हुआ मामला ये सदन गंभीरता से लेगा, और आप लोग को ये आश्वस्त करते हैं कि इस तरह के मामला अगर जो प्रमाण के साथ आएगा तो सदन बहुत गंभीर है। बैठ जाए आप सुदामा जी। क्या अब आप वरिष्ठ सदस्य हैं, जब विधानसभा कमेटी जांच करके सब रिपोर्ट देगी उसके बाद एक्शन होगा। बैठ जाइए। और तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री कुमार सर्वजीत, माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। आप शांति बनाए रखें, शांति से सुने सदन, शांति से प्रश्न काल चलाने में सब सहयोग करें। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत पद में दराव चक बसावट असंपर्कित है, जिसे ऐप के माध्यम से अनजुड़े बसावटों को संपर्कता प्रदान करने हेतु हैबिटेशन ऐप से सर्वे कर ली गई है, जिसका सर्वे आईडी संख्या 22-179 है। समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी महोदय। ठीक। महोदय, हम सिर्फ माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहते हैं। अब थोड़ा मेहता जी। महोदय, ये हैबिटेशन ऐप से 2019 में ही जुट गया है। सिर्फ मंत्री जी इतना बता दें कि आपको छूटे हुए बसावट बनाने के लिए बैंक से कर्ज प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हम इतनी जानकारी दे दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा कि ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। माननीय मंत्री जी, बैंक से कर्ज प्राप्त होने की प्रक्रिया में है महोदय, जल्द वो कर्ज मिल जाएगा उसके बाद। ठीक। श्री राजेश कुमार सिंह। माननीय सदस्यगण, श्री राजेश कुमार सिंह मोहदी नगर के विधायक हैं। 17वीं बिहार विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए हैं इस विधानसभा में। ये उनका पहला प्रश्न है। आपको बधाई। और माननीय सदस्यगण,
आपकी सहमति हो तो जो सदस्य ये 17वीं विधानसभा में 4 सत्र चला है, एक बार भी प्रश्न नहीं किए हैं, उनका प्रश्न पीछे आ जाता है, तो उनको हम लोग प्राथमिकता देकर के पहले बुला दें, अगर जो सदन की सहमति हो तो। और क्योंकि चलिए नहीं, उसी के अंदर वो पीछे आगे करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तो संयम रखना पड़ेगा ललित बाबू, नए सदस्यों के लिए। ठीक है, बैठ जाइए। अब एक ये है और एक और मात्र हैं, एक मात्र सदस्य हैं राजकुमार जी मटिहानी के, 2 ही नए सदस्य हैं जो पहली बार वर्ग 3 में वर्ग वाइज। ठीक, चलिए माननीय मंत्री। कितनी अच्छी परंपरा की आप शुरुआत कर रहे हैं महोदय, कि जो पहली बार जीत के आए महोदय उनको विशेष अवसर दे रहे हैं। तो ये पुराने जो माननीय सदस्य हैं ये तो हमेशा चहकते रहते ही है महोदय, आप फिर अब अवसर मिलेगा तो चहकेंगे महोदय। तो ये तो अच्छी परंपरा की शुरुआत है। और सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो महोदय, सभी में नए सदस्य हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, नहीं, आप नए सदस्यों के प्रति आप लोग की सहानुभूति है, गंभीरता है, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के ताराधमौन पंचायत के अंतर्गत बाया नदी से ताराधमौन चौर से जाने वाली नाला हरपुर सैदाबाद ग्राम के पास प्राकृतिक नाला में मिल जाता है। धमौन चौर में जल जमाव की स्थिति है। मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 3989 दिनांक 29/11/2021 द्वारा प्रश्नगत चौर से जल निकासी हेतु तकनीकी फिजिबिलिटी प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट आने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए। ये 78-79 में नहर के लिए जमीन का भी कुछ मुआवजा लोगों को दिया गया था नहर बनाने के लिए, उससे संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दिया है वो रिपोर्ट सही नहीं है। इसलिए कब तक ये चीज हो पाएगा, कब तक आपकी टीम पूरी इस बात की जो है सो जवाब देगी, क्योंकि पूरा मोहद्दीनगर विधानसभा का 2/3 क्षेत्र पूरा पानी में डूबा हुआ है और कृषक भूमि हजारों हेक्टेयर जमीन अभी तक पानी से डूबा हुआ है। तो कब तक इसकी पूरी तैयारी होगी और कब तक पूरी टीम आपकी रिपोर्ट करेगी? माननीय मंत्री जी, जो इनका प्रश्न था उसी का मैंने जवाब दिया है। ऐसा उनके प्रश्न में कोई बात नहीं थी कि पुराना कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही इसका रिपोर्ट हम मंगवा लेंगे हाउस के। उनको संतुष्ट कर दीजिएगा। संतुष्ट कर। ठीक। अब दूसरे माननीय विधायक श्री राजकुमार सिंह, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए। जी, मैं माननीय मंत्री पूछना चाहता हूं कि जो ये रिंग बांध प्रस्तावित है, क्या सरकार मानती है कि इस रिंग बांध के हो जाने से न सिर्फ मटिहानी विधानसभा के 10 पंचायत को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि बेगूसराय शहर को भी और औद्योगिक क्षेत्र को भी अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी? और अगर ऐसा मानती है तो इस रिंग बांध का निर्माण कितनी जल्दी कराने का आश्वासन देती? चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय विधायक भी इंजीनियर के साथ स्पॉट पे गए थे जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ के समय में वहां जाकर देखे थे और लोगों के साथ बात आई थी कि यहां पर रिंग बांध बनना चाहिए। और उसी दिन शाम में माननीय विधायक भी जाकर के खुद जो हमारे विभाग के इंजीनियर उनके साथ देखे थे और जो वहां से कुछ रिपोर्ट आया है। वस्तुस्थिति यह है कि बेगूसराय जिला के बरौनी प्रखंड अंतर्गत बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से कौवा कोल तक रिंग बांध बनाने हेतु गठित विभागीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल भ्रमण किया गया। विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन से मटिहानी ढाला तक रिंग बांध के निर्माण कार्य हेतु टोपोग्राफिकल सर्वे और अन्य संबंधित हाइड्रोलॉजिकल पैरामीटर के अनुसार डीपीआर तैयार कर विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने का
निर्देश दिया गया। मटिहानी ढाला से कौवा कोल तक पूर्व से निर्मित गुप्ता लखमीनिया बांध और नदी के बीच कम दूरी रहने एवं घनी आबादी होने के कारण विशेषज्ञ समिति द्वारा मंतव्य दिया गया है कि इस संबंध में रिंग बांध का निर्माण तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उक्त घनी आबादी को नदी के कटाव से बचाने हेतु मुख्य अभियंता समस्तीपुर को विभागीय पत्रांक 4028 दिनांक 30/11/2021 द्वारा योजना तैयार कर विभाग में समर्पित करने का निर्देश दिया गया। माननीय मंत्री महोदय, तो क्या इस रिंग बांध के विकल्प के रूप में अस्थायी जो बाढ़ से उनका पूरा अभी भी कटाव जारी है वहां पर, तो उसके लिए अस्थायी व्यवस्था कराने का बिल्कुल उसको अस्थायी व्यवस्था कराने के लिए हमने कहा है, लेकिन रिंग बांध का प्रस्ताव क्योंकि डेंस पॉपुलेशन है, वही रिपोर्ट आया, तो उसको हम लोगों ने ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट करने के लिए कहा है। इसमें क्या हो सकता जी, चलिए सदन का आभार है कि एक नई परंपरा शुरू हुई, एक जानकारी मैं दे दूं, और ये जानकारी आवश्यक है कि माननीय सदस्य हमारे कुछ ऐसे हैं जो आज तक इस वर्ग में एक भी प्रश्न नहीं किए हैं। अनिल कुमार साहनी जी, श्री अरुण कुमार सिंह, श्री संजय कुमार सिंह जी, श्री वीरेंद्र कुमार, श्री सत्यानंद बुधन ललन जी, श्री कौशल किशोर, श्री कृष्ण मुरारी शरण जी। मैं इसलिए ये दोहरा रहा हूं, इसीलिए ये परंपरा का मैंने शुरुआत किया कि प्रश्न करते हैं, पीछे आ जाते हैं, उनको मौका ही कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे सदस्य जो नए सदस्य हैं उनको अवसर मिले, और मैं दलीय नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि अपने अपने दल से पहली बार निर्वाचित माननीय सदस्य सदन में होने वाले वाद विवाद एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आगे बढ़कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ये आवश्यक है। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछ रही हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मेरे प्रश्न का सकारात्मक जवाब दिए हैं। और मैं पूछती हूँ कि परिहार प्रखंड के लहुरिया ग्राम होकर बहने वाली हरदी नदी की कई नई धारा को पुरानी धारा में बदलने का काम कब तक होगा? इसी वित्तीय वर्ष में करा देंगे? माननीय मंत्री जल संसाधन महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी के परिहार प्रखंड अंतर्गत नेपाल से आने वाली मरहा नदी की धारा लहुरिया गांव के निकट परिवर्तित हुई थी, जिसे 2021 में बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा गया था। नई धार को पुरानी धारा में परिवर्तित करने हेतु कटाव निरोधक कार्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा के तहत अनुशंसा आ गया है और जिस पर इमीडिएटली कार्रवाई हो जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ। कब तक सीमा समय तो बता दीजिए। जो भी उसमें आएगा उसका मेरे ख्याल से 6 महीना का होता है, उसी में काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष जी, मेरा पूरक है। संयमित रहेंगे तो सब कार्य होगा। अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जल संसाधन। नहीं, मेरा पूरक है। पूरक है, बोलिए। मेरा पूरक है। सरकार ने जवाब दिया है कि जो स्लुइस गेट मोहनपुर में बना हुआ है उसी से किल्ली पहाड़पुर में जो जल जमाव होता है उसका पानी निकल जाता है। मेरा यह कहना है कि जो मोहनपुर में स्लुइस गेट बना हुआ वो 60 और 70 के दशक में बना था और 60 और 70 से 2020 के बीच में इस बीच में कई घर बन गए, वहां पर बास हो गया लोगों का। तो क्या सरकार चाहती है कि नया किल्ली पहाड़पुर में स्लुइस गेट बनाया जाए? माननीय सदस्य का आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न ये था कि बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय प्रखंड के मोहनपुर पंचायत के किल्ली पहाड़पुर पर स्लुइस गेट नहीं है। उसके जवाब में मैंने कहा कि वहां पर स्लुइस गेट है। अगर इसके अलावा कोई अल्टरनेट स्लुइस गेट की बात कर रहे हैं तो वो अलग से हम लोग दिखवा लेंगे। अल्टरनेट नहीं सर, मैं मोहनपुर किल्ली पहाड़पुर का ही बात बोल रहा हूँ। नहीं, वही आपने जो पूछा था
कि यहाँ पर सुलिस गेट नहीं मैंने है। लिखा हुआ है सर, किल्ली पहाड़पुर में पानी जल जमाव होता है और इस बार जो जल जमाव हुआ अभी तक उसका पानी नहीं निकला है। आपका जो ठीक है, एक बार दिखवा लेंगे, कहे आप मिल करके भी दिखवा लीजिए। नहीं, वैसे भी उनका प्रश्न में है सुलिस गेट नहीं है, सुलिस गेट है लेकिन श्री अरुण शंकर प्रसाद पूरक पूछिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1.5 किलोमीटर से कम की ये सड़क 7 वर्ष लग गया बनने में और अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और इस नाम पर केवल संवेदक को डिवाइड करके छोड़ दिया गया है। तो डिवाइड जबकि कोई पनिशमेंट नहीं है, वो फिर अपने नाम को छोड़ के पत्नी के नाम से, बेटा के नाम से लाइसेंस बना के अपना काम करना शुरू कर देता है। तो संवेदक पर कौन सी कार्रवाई करना चाहते हैं? इस तरह की कम से कम दर्जनों सड़क मेरे प्रखंड में है जो 7-7, 6-6, 8-8 बरस से काम उसका पूरा नहीं हुआ। वहां की जनता तबाह है, बरसात के समय उसकी हालत दयनीय हो जा रही है और 14 सड़क तो ऐसा है जिसका टेंडर लेकर छोड़ दिया है। आप पूरक पूछिए। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लंबी अवधि तक काम नहीं करने वाले संवेदक और विभागीय अधिकारी पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं समुचित। माननीय मंत्री महोदय, संवेदक को अभी डिवार किया गया है और संवेदक ने समय लिया है कि कालीकरण का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर देंगे और जब डिवार की कार्रवाई की जाती है उसके बाद जब संवेदक कार्य नहीं करते हैं तो उसे काली सूची में डाला जाता है और उसे बिल्कुल कि विभाग में कोई काम ना ले, ऐसा ही विभाग का प्रावधान है, ये किया जाता है। और अगर वो दिसंबर तक नहीं पूरा करेंगे तो उसको काली सूची में डाला जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जवाब आया है, तो जवाब में जो बातें आई है 2008 में हरपत बेनी नदी पर मैनाटांड प्रखंड में एक पुल बना था जिसका अप्रोच पथ अभी तक नहीं बना है। जवाब में जो बात है कि अप्रोच पथ के जो पुल है उसके सामने अप्रोच पथ में मंदिर बना दिया गया है, इसलिए वो वहां पर अप्रोच पथ नहीं बनेगा। इस रूप में ये जवाब दिया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहते हैं कि तब वो जो पुल बना है, जो 20 मीटर जो जिसका आरेखन था उससे अलग हट करके बनाया गया, तो उसके जो दोषी लोग हैं जो आरेखन से अलग हट करके पुल बनाए, उस पर वो कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे? दूसरा हमारा प्रश्न है कि उस अप्रोच पथ के नहीं बनने से, पुल बनने के बावजूद लोगों को 10 किलोमीटर दूरी से तय करके मरजदवा स्टेशन पर जाना पड़ता है, मैनाटांड प्रखंड की लाखों की आबादी को, और इस रूप में आवाजाही चलती है। तब सवाल ये बनता है, हमारा मंत्री जी से सवाल है कि क्या वो 10 किलोमीटर की दूरी उनको हमेशा के लिए तय करनी पड़ेगी? उनके जवाब के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि 10 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी अपने रेलवे स्टेशन पर प्रखंड के लाखों लोगों को आने जाने के लिए। तो ये एक हमारा प्रश्न है। और फिर उसके बाद हमारा एक प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि जो उसके बगल में, मंदिर के बगल में कुछ खाली पड़ी जमीन है, वैकल्पिक उसका जो है वो रास्ता बनाया जा सकता है, तो क्या सरकार उसका वैकल्पिक रास्ता बना करके पुल को चालू करेगी कि नहीं करेगी? ये हमारे 3 प्रश्न हैं। माननीय ग्रामीण कार्य विभाग अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि मैनाटांड की भूमि की परवाइश हेतु अंचलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। जैसे ये अंचलाधिकारी के द्वारा जो है वो जवाब आ जाएगा कि ये भूमि किसकी पड़ती है, कितनी पड़ती है, तो उसके बाद हम लोग जो है उसको सतत लीज पर भी लेकर उसको बनाएंगे अप्रोच रोड को। हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से, जवाब में वो जवाब नहीं लिखा गया है कि मैनाटांड अंचलाधिकारी को लिखा गया है। हम ये बात नहीं हो सकती है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वहां जमीन यदि अधिग्रहण करने की जरूरत पड़े
कुछ गैरमजरूआ जमीन भी दिख रही है। यदि ऐसा नहीं होगा, अगर जमीन अधिग्रहण करने की भी जरूरत पड़े तो सरकार क्या वो 10 किलोमीटर की दूरी खत्म करने के लिए, अपने स्टेशन पर जाने के लिए क्या सरकार अधिग्रहित करके और वहां पुल बनाएगी, वहां रास्ता बनाएगी कि नहीं, अप्रोच पथ बनाएगी कि नहीं? अध्यक्ष महोदय, इनका जो सवाल है उसमें इनका एक सवाल है कि आरेखन में कोई बदलाव किया गया। आरेखन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो आरेखन पहले से था वही आरेखन दिया गया है और सतत लीज की प्रक्रिया अभी चल रही है। जब सतत लीज की प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तब फिर हम लोग देखेंगे। श्री जनक सिंह, नहीं, ये पूरी तौर पे हम कह रहे हैं कि वो आरेखन से 20 मीटर अलग था। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक ही बार सब प्रश्न की एक बार जवाब दे दिए, बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, पूछता हूं, ऐसे मेरे प्रश्न का जवाब आया है। हाँ, अध्यक्ष महोदय, आप बोलिए जनक जी, आप बोलिए, उधर क्या देखते हैं? एक पिता पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लवारिस छोड़ देता है। उसी विषय पर आते हैं। आपका पूरा क्या है? पिता पुत्र से है पर आते हैं सर। एक पिता पुत्र को जन्म देता है और उस पुत्र को लवारिस छोड़ देता है। ये न के न प्रकार न, जब उसके सामने उसी पर आते हैं। पूछिए, नहीं आगे बढ़ जाएंगे। नहीं सर, तो वो पिता कहता है कि मेरा पुत्र कम नहीं है। सर, लघु जल संसाधन विभाग का यह नाला है और 30 वर्ष पूर्व उसके द्वारा बनाया गया, जिस पर जगह जगह पर पूरा क्या है? पूरा सर, इस पर जल संसाधन विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसीलिए हमने कहा कि पुत्र किसी का और भेजा जा रहा है किसी को, बाप बनाया जा रहा है। आप अलग से मिल लीजिए। नहीं सर, नहीं, इसका चूंकि 40 वर्षों से विषय हमारे क्षेत्र के ईश्वापुर का पूरे ब्लॉक जल संसाधन विभाग। नहीं सर, इसको ये नहीं तो इस प्रश्न का क्या जवाब है? एक तरफ आप सुनिए, जवाब सुनिए। नहीं, लघु जल संसाधन विभाग का है, उनको देना चाहिए। 30 वर्ष पहले लघु जल संसाधन विभाग। आप लघु जब जल संसाधन दे रहा, पिता ही दे रहा है, तो पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? प्रश्न है कि हमारे प्रश्न आप क्यों इस चक्कर में है? पुत्र का जब पिता जवाब दे रहा है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। आप पिता जवाब दे रहा है तो पुत्र के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? जवाबदेही, पूरे जवाबदेही से दे रहे हैं। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत तरैया विधानसभा के इसवापुर प्रखंड के अटौली, जैथर, केरवा, चकहन के बीच अवस्थित डबरा नदी में मिलने वाला डोइला गोविंदपुर नाला के माध्यम से चौर के जल का निकासी डबरा नदी में होता है। विभागीय पत्रांक 4027/40/27 दिनांक 30/11/2021 द्वारा मुख्य अभियंता बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण गोपालगंज को वर्णित स्थल का सर्वेक्षण कार्य कराकर जल निकासी एवं तटबंध निर्माण हेतु तकनीकी रिपोर्ट तुरंत करने को निर्देशित किया गया। चलिए, धन्यवाद दीजिए। अब क्या करिएगा? तीसरा बार आश्वासन मिला है और आजादी के बाद 40 वर्षों से वह ईश्वापुर ब्लॉक। माननीय सदस्य, आप सुन लीजिए, आश्वासन समिति बहुत एक्टिव और सक्रिय हो चुकी है, इसलिए घबराइए नहीं। हाँ, बैठ जाइए। आखिर हम जनहित मोहम्मद अफाक आलम, अब आप, समय कम है, दूसरे सदस्य पर भी आप मेहरबानी करिए। मोहम्मद अफाक आलम। अध्यक्ष महोदय, अफाक साहब की तबीयत ठीक नहीं है सर, इसी वजह से हमको अधिकृत किया गया है, आपको दिया भी गया है सर। उसके बदले में मैं बोलना चाहता हूं सर। उनको दे भी दिया है। वही तो देखा जाएगा। आश्वासन, इसीलिए तो कहेगी सक्रिय है आश्वासन समिति, वो देख लेगा। हाँ छोटे बाबू बोलिए। इसी जो हमारे जनक जी जो प्रश्न किए हैं, ये अंतिम पानी छोर में आता है सोनपुर और दरियापुर होके गंगा नदी में। इसमें जनक भाई जो सुझाव दिए हैं, उस सुझाव को हमारे मंत्री से आग्रह होगा कि डबरा नदी को पारसा दरियापुर होते हुए जो गंडक नदी और गंगा नदी में जाता है, उस बांध को निर्माण कराने की कृपा करेंगे। ठीक है, सुझाव ग्रहण कर लिए। बोलिए। हाँ, इस बार विधायक आफाक आलम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमको अधिकृत किया गया। हाँ, इजराइल हुसैन जी बोलिए। जी सर, जलालगढ़ प्रखंड के पोड़ा रामदली पंचायत डुमड़ी पक्की सड़क से
पोड़ा गांव तक कच्ची सड़क होने की वजह से सर आम जनों को इतनी परेशानियां होती है, खासकर बरसात के टाइम में सर बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते हैं, काफी दिक्कत है सर। इसको कब तक बनाया जाए, इसका आश्वासन दिया जाए सर। ठीक। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि विभागीय ऐप के द्वारा इसको सर्वे कर लिया गया है, तदनुसार समीक्षोपरांत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी महोदय। ठीक है। श्री विद्यासागर केसरी, जल्दी क्या कर दिया जाए सर। ओके। विद्यासागर केसरी बोलिए। पूरा पूछिए ना, पूछे तो आप कहाँ। ये तिरसकुंड पंचायत का और टावर चौक से खैरखां जाने वाली यह रोड है। इस रोड पर जो है जो पुल का निर्माण होना था, वो पुल लंबे समय से जो है दूरी में बनाई गई थी, लेकिन एक पुल जो अभी वर्तमान समय में जो था वो भी पुल जो है इस बाढ़ में धंस गई है। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि कब तक उस पुल का निर्माण हो जाएगा। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी महोदय। श्री राम बली सिंह यादव। इसमें अध्यक्ष महोदय, यह महादलित टोला का हजारों लोगों का आना जाना रहता है। इसमें हलहलिया पंचायत, आरटी मोहन पंचायत, तिरसकुंड पंचायत, लगभग सभी 4-5 पंचायत के लोग इस पुल से आते जाते हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इस पुल का निर्माण कब तक आप करा देंगे। बता तो दिए, फिर बताए नहीं। अध्यक्ष महोदय, जवाब में स्पष्ट दिया गया है कि निधि की उपलब्धता के अनुसार जो है उसको प्रायोरिटी के आधार पर हम लोग कराएंगे। ये तो आ ही जाएगा। ये अब हजारों लोगों का जहां महादलित टोला आ गया, चलिए। हजारों हजार लोग। श्री राम बली सिंह यादव, निधि कब तक आएगा इसका? महोदय, उत्तर सुना दिया जाए। कंप्यूटर में आया है लेकिन लगता है गुजराती भाषा में है महोदय। गुजराती में है जी, पढ़ नहीं पाए हैं। देखा इनका उत्तर जरा। गुजरात से ज्यादा लगाव और प्रेम है आपको। देखिए, भाषा बहुत सरल है, हिंदी भाषा में है। और एक चीज माननीय सदस्य बता देते हैं, मैं बार बार, अगर जो आज सरकार और माननीय मंत्री जी को हम आज भी 100% प्रश्नों का जवाब सभी विभाग का आया है, और जब सरकार सजगता से 100% प्रश्नों का जवाब दे रहा है और माननीय सदस्य नहीं देख पाते हैं, तो अपने आप में एक बार विचार कर लें। आपके जो सचिव, आप सचिव हैं या आपके पीए हैं, कहां कमी रही है। ये ऑनलाइन आपका है आया हुआ। ये फॉन्ट जो उसमें होता है कंप्यूटर में महोदय, वो नहीं है समझ। हाँ, तो ये देख लीजिए, उसको सुधरवा लीजिए। सदन, एक मिनट, अब मान्य पूरा क्या है पढ़ दिया जाए। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री पढ़ दिया जाए। वो अलग विषय है। अब चलिए, वो आपका जब समय आवेगा ना तो उस समय बताइएगा। उसका भी तो हमने कहा है। अभी सुनिए, जवाब आ रहा है ना। चलिए, आप सुनकर पहले जवाब सुन लेने थे। मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड खा, योजना का सर्वेक्षण कराया जाएगा। सर्वेक्षणों उपरांत योजना संभाव पाए जाने एवं निधि उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिया जाए महोदय, ये कब तक बन जाएगा? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी वहां पर सर्वेक्षण कराया गया है, पानी भरा हुआ है। पानी सूखने के बाद उसका डीपीआर बना लिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में वो काम करा लिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें। और माननीय सदस्य श्री शशि भूषण सिंह सुगौली, जब प्रश्न काल चल रहा है, आप बीच में आकर खड़ा हो गए हैं, खेद व्यक्त करिए।
आप खेद व्यक्त करिए। जी सर, खेद व्यक्त करते। हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और पुराने सदस्य नए सदस्यों को जरूर बता दें इस तरह की व्यवस्था में। बताइए क्या है आपकी व्यवस्था। जो भी प्रश्न सदन में आता है उसके बारे में पूरक पूछने का हक माननीय विधायकों को दिया है आपने। तो जो उत्तर आता है तो सिर्फ संबंधित प्रश्नकर्ता को उत्तर भेजा जाता है और नेट से निकालना इस अल्प अवधि में बहुत मुश्किल है हाउस के दिनों में। थोड़ा सा डिजिटल होना पड़ेगा। अवगत नहीं होंगे सर तो फिर हम पूरा कैसे पूछ सकते हैं। इतने लोगों कराई जाए सर, पेपरलेस होने जा रहा है व्यवस्था, कराया जाए तो बदलना होगा सोच। प्रॉपर नेट श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव समय श्याम बाबू प्रसाद यादव सर हाउस में मोबाइल काम नहीं करता है सर। आपके प्रांगण में सर, आपके प्रांगण में नेट की व्यवस्था नहीं है सर। साइट पर रहता है, पेपरलेस है। बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी, सरकार स्वीकार किया है कि सड़क कच्ची है और लगभग 3.5 किलोमीटर है और सरकार बनवाना भी चाहती है। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि उसको कब तक बनवा देंगे, समय सीमा एक निर्धारित कर दे। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, इस पथ का जो है सर्वेक्षण करा लिया गया है, मोबाइल ऐप के द्वारा सर्वेक्षण करा लिया गया है। जैसे ही हम लोगों को ब्रिक्स से लोन मिल जाएगा तो हम लोग इसको प्रायोरिटी के आधार पर करा देंगे सर। ठीक। श्री पंकज कुमार मिश्र। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री जी ने तो जवाब भेज दिए हैं। मंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी गए हुए थे उस बांध पर और दोनों बांध को घूमे थे और देखे थे कि वहां जब से देश आजाद हुआ है उस बांध के अगल बगल में लोग रहने वाले करीब 10 पंचायत है जिसमें रोड आज के डेट में नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस पर दोनों पर कालीकरण कराने की कृपा करें। ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनका प्रश्न है, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के रूनी सैदपुर प्रखंड अंतर्गत बागमती दायां तटबंध ग्राम जनार किलोमीटर 60.90 से ग्राम तिलका ताजपुर किलोमीटर 52.428 तक एवं बायां तटबंध के ग्राम कटौझा किलोमीटर 54.60 से ग्राम खरका किलोमीटर 46 तक निर्मित है। तटबंध के टॉप पर ब्रिक्स सोलिंग पथ निर्मित है। आसपास बसे ग्रामीणों द्वारा आवागमन हेतु इस पथ का उपयोग किया जाता है। इसी वर्ष बाढ़ अवधि 2021 के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत जीएसबी कार्य कराकर तटबंध को मीटरेबल बनाया गया है और जहां तक कालीकरण की बात है उस पर निधि उपलब्ध होगा तो उस पर काम कराया जाए। धन्यवाद। चलिए श्री अजीत कुमार सिंह। इसका जो पूछ लीजिए। पूरा ही पूछ रहा हूं महोदय। एक तो बात यह है कि पहले सवाल का जो जवाब है वो गलत है। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहें तो उसकी जांच करा लें। हमारे कृषि मंत्री जी भी हमारे ही विधानसभा के तहत आते हैं, वही बताएं कि क्या उनके गांव चौगाई में इस बार नहर का पानी पहुंचा था। इसमें दिया गया है कि अंतिम छोर तक खरीफ और रबी के पहले पानी पहुंच जाता है, जो कि एकदम ही गलत है। इसकी सही तरीके से जांच कराए, बिल्कुल नहीं पहुंचता है और इस बार तो एकदम ही नहीं पहुंचा था। दूसरी बात महोदय, मैंने नहर की पक्कीकरण का सवाल उठाया है, जिसका जवाब आया है कि अगर पक्कीकरण होगा तो भूगर्भ जल स्तर में कमी होगा और वाटर रिचार्ज नहीं होगा। जबकि इसी आज ही के तारांकित प्रश्न में सवाल नंबर 189 का जवाब देते हुए माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कैमूर जिला में 4 वर्षों से नहरों के पक्कीकरण का एक काम चल रहा है जो लगभग 100 करोड़ के लागत से हो रहा है। उसमें जानकारी है, सरकार का ये मानना है कि मार्च 2022 तक उस काम को पूरा कर लिया जाएगा। तो एक तरफ नहरों का पक्कीकरण करवाया जा रहा है और उसका फायदा बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ यही मैं पूछ रहा हूं कि दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहरों का पक्कीकरण होगा तो वाटर रिचार्ज नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पहली मेरा 2 पूरक है। एक पूरक तो यह है कि क्या गलत जवाब देने वाले अधिकारियों पर आप कार्रवाई करेंगे, और दूसरा पूरक यह है कि बिहार में ही एक तरफ नहरों का पक्कीकरण सिंचाई के लिए बेहतरी के लिए हो रहा है और दूसरी तरफ आप कैसे कह सकते हैं कि नहरों के पक्कीकरण करने से सिंचाई सुविधाओं, वाटर रिसोर्स और वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
जब जल जीवन हरियाली आया और जब वाटर लेवल नीचे चला गया, उसी बैकग्राउंड में इतना बड़ा स्कीम कंसीव किया गया। इसी दोनों हाउस मिलकर के इसको कंसीव किया। उसके बाद जल संसाधन विभाग में एक मैटर ऑफ पॉलिसी हम लोग कंक्रीट नहीं बनाए, उसी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले कोई 4 साल पुराना कोई स्कीम है, 5 साल पुराना कोई स्कीम है, वो तो काम चल रहा है, लेकिन नया कोई स्कीम हम लोग लार्जली नहीं लेते हैं अनलेस की कोई बहुत इंपॉर्टेंट कहीं पर कोई बात आ गई। तो इसी बैकग्राउंड में मैंने कहा था कि अभी कोई स्कीम की वाटर रिचार्ज की बात है, इसलिए कोई भी पक्कीकरण का स्कीम नहीं ले रहे हैं। और जहां तक इनका पहला प्रश्न था, 100% तो पानी हम लोग वहां तक पहुंचाए हैं, लेकिन अगर कहे हैं तो मैं एक बार जरूर जांच करवा लूंगा इसमें क्या है। महोदय मेरा एकमात्र पूरक है महोदय, एक पूरक, 3 पूरक पूछने का राइट है ना महोदय, बस एक पूरक है, 3 पूरक पूछने का अधिकार है। कल भी मेरा एक पूरक रह गया महोदय, एक पूरक महोदय, 3 पूरक पूछने का अधिकार है ना। आपके कई सदस्य के आप लाखों करोड़ रुपया नहरों की सफाई में हर साल खर्च करते हैं महोदय। मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से पक्कीकरण कर दीजिए, नीचे छोड़ भी दीजिए, तो सरकार का करोड़ों रुपए बचेगा। मंत्री जी संज्ञान में ले लेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उसे सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। एक बैठ जाइए, 1 मिनट। माननीय सदस्य बैठ जाइए ना, आप बैठिए। माननीय सदस्यगण, यह विधानसभा जो क्वेश्चन के संदर्भ में, उसकी जवाब के संदर्भ में जानकारी चाहते हैं तो सुन लें कि यह विधानसभा के वेबसाइट पर है क्वेश्चन रिप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम। सभी सदस्यों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं। आप सभा सचिवालय से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं जिनको दिक्कत होगी। हम एक सिस्टम भी डेवलप किए हुए कि यहां सहायता आप ले सकते हैं क्वेश्चन सेक्शन में जाकर के। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को इस ओर विशेष कदम बढ़ाना होगा। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 1 दिसंबर 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। महबूब आलम, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री सत्यदेव राम, श्री मनोज मंजिल, श्री रामरतन सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री महानंदन सिंह, श्री अजय कुमार, श्री रामबली सिंह यादव, श्री अख्तरुल इमाम, श्रीमती विभा देवी, मोहम्मद कामरान, श्री समीर कुमार महासेठ, श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन, श्री सुदामा प्रसाद। तीसरा है श्री सुधाकर सिंह, श्री विजय कुमार मंडल, श्री भरत बिंद, श्रीमती संगीता कुमारी। चौथा श्री अजीत शर्मा। आज सदन में राजकीय विधेयकों के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। अतएव बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। बोलिए जनक जी, क्या है? अध्यक्ष महोदय, लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय का इम्पोर्टेंट है। कल ही इस सदन के बाहर नहीं है, कल ही इस सदन के बाहर आपके क्षेत्राधीन के अंतर्गत इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने, भाई वीरेंद्र जी ने, एक वरिष्ठ माननीय सदस्य को जिस तरह से मर्यादित शब्दों से प्रहार किया है और इन्होंने आपको पत्र भी दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीरतापूर्वक लेकर उन पर कार्रवाई हो। इस तरह से मर्यादित शब्दों का प्रहार किया है। माननीय सदस्य बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए। पर सुनिए अध्यक्ष जी, आप सुनिए ना, पहले बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब हमने पहले ही कर दिया कि कार्य मंत्रणा समिति की कल बैठक करेंगे, सभी दलीय नेता की जिम्मेवारी होगी अपने सदस्यों को संयमित और मर्यादित रखें। और अब बैठिए, अब ये गलत है, जब आसन बोलता नहीं, गलत चीज है, बैठे। अब गलत नाम की जरूरत नहीं है। अब छोड़ दे। जब कार्य मंत्रणा, आप आसन के बिना आदेश बैठ जाइए, आप नहीं बैठिए, बैठ जाइए। बैठ जाइए। श्री सूर्यकांत पासवान शून्यकाल पर हैं, आप बैठ जाइए। इस विषय पर अब कल बैठक होगी कार्य मंत्रणा समिति की। महोदय
बेगूसराय बिहार की औद्योगिक राजधानी है, जिसके कारण राष्ट्रीय गतिविधि प्रबल है और यह बिहार का प्रवेश द्वार है। मर्यादा का पालन भी है। बेगूसराय की भौगोलिक मर्यादा का और पालन व्यवसायिक महत्ता को देखते हुए बेगूसराय में हवाई अड्डा बनाने की मांग करता हूं। श्री राम रतन सिंह। श्री राम रतन सिंह, अरे सुनिए, मानिए, माइक पर बोलिए। श्री मोहम्मद कमरान, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, बढ़ जाइए। श्री मोहम्मद कामरान। नवादा जिला सदर अस्पताल में एक भी जनरल सर्जन डॉक्टर नहीं रहने के कारण आप मरीजों का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन बिल्कुल बंद है। अविलंब जनरल सर्जन डॉक्टर पदस्थापित करने की मांग करता हूं। आज आप बैठ जाइए। जब हमने आसन से निर्देश नहीं, आप किए, कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी। बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, ये तरीका नहीं उचित है आपका। नहीं, ये तरीका उचित नहीं है। बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम आपकी भावना को समझ करके ही रखे हैं। बैठिए। अब शून्यकाल चलेगा। मोहम्मद कामरान, एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण, हमने पहले ही दिन कहा था कि मौसम बदलता है, मौसम के लोग अनुकूल हो जाते हैं। सदन की गंभीरता, सजगता को सभी माननीय सदस्य पुराने हो, बहुत वरिष्ठ, बहुत पुराने हो, वरिष्ठ हैं, नए हैं, सबको मर्यादा का ध्यान रखना होगा। और आसन, अगर जो आपको आदेश दे तभी आप बोले, आसन के बिना बात रखना ये भी एक अमर्यादा है और इस तरह की व्यवस्था कतई स्वीकार नहीं होगी। और कोई सदस्य किसी सदस्य को अपमानित करेगा, कलंकित करेगा, तो हमने पहला ही दिन कहा था कि उस सदस्य का अपमान नहीं, ये सदन का अपमान होगा। ये सदन का अपमान है, उसे गंभीरता से सदन लेगी। और इस बात को ध्यान में रखें और थोड़ा सा बात रखें तो शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ और बिना उत्तेजित हुए रखें, ताकि सभी सदस्य, क्योंकि सभी की प्रतिष्ठा, हम तो कहे कि जब सब हम परिवार के रूप में बैठते हैं, ये सदन से एक परिवार के रूप में चलता है, तो उत्तेजना फैलाने की बात को थोड़ा हम नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ भी रख सकते हैं। चलिए, मोहम्मद कामरान, अब आप कहा, ये पुर्जा लेके आपका हो गया। चलिए, अब बैठिए कार्यस्थल में। चार गो के पढ़ाने में तो सब निकाल चला जाएगा। महोदय, नवादा जिला सदर अस्पताल में एक भी जनरल सर्जन डॉक्टर नहीं रहने के कारण मरीजों का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन बिल्कुल बंद है। अविलंब जनरल सर्जन डॉक्टर का पदस्थापित करने की मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार, माइक के इंतजार मत कीजिए, बोलते चलिए, एकदम आवाज नौजवान है। अध्यक्ष जी, बरौनी पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल ट्रेन 03295/96 का विस्तार बेगूसराय स्टेशन तक करने की मांग करता हूं। चलिए, धन्यवाद। 14 शब्द में आपने बात रखी। श्री ललन कुमार, श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीरपैती विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नंदलालपुर पंचायत के सड़क विहीन माधोपुर, करहर, रविदास टोला सहित क्षेत्र के तमाम सड़क विहीन गांवों व टोलों में सड़क निर्माण करवाते हुए सरकार से सभी को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग करता हूं। श्री अनिल कुमार, काराकाट विधानसभा अंतर्गत जर्जर पीएम। श्री अनिल कुमार, नजदीक के सुगौली चीनी मिल पर क्रय सेंटर की व्यवस्था होने से बिचौलियों से राहत मिलेगा। अतः रीगा चीनी मिल जब तक चालू नहीं हो जाता है तब तक सुगौली में सीतामढ़ी जिला के किसान का गन्ना क्रय सेंटर की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी, आप माइक के चक्कर में क्यों, बोलिए, आवाज तेज है। अध्यक्ष महोदय,
अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज विधानसभा में अक्टूबर माह में आए प्रलयंकारी बाढ़ के कारण नगर परिषद जोगबनी के सभी वार्डों सहित विधानसभा के 24 पंचायतों में धान की तैयार फसलों के भारी नुकसान के साथ आमजन को नुकसान उठाना पड़ा। बाढ़ से क्षति के मुआवजे की मांग सदन से करता हूं। अमरजीत कुशवाहा बोलिए। आवाज नहीं। अध्यक्ष महोदय, सिवान जिला के लाइफलाइन दहा नदी पुल क्षतिग्रस्त होने से लाखों लोगों का आवागमन ठप हो चुका है। इसलिए सरकार वैकल्पिक पीपा पुल का निर्माण कर सिवान का लाइफलाइन चालू कराने तथा पुल निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराने का मांग करता हूं। श्रीमती शालिनी मिश्रा। निकला जा रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। अतः कल्याणपुर, केसरिया और संग्रामपुर प्रखंडों में खाद उपलब्ध कराने। श्री मिथिलेश कुमार। अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के किसानों को धान क्रय केंद्र द्वारा कृत्रिम बाधा देने के प्रयास को तिरोहित करने का निर्देश सरकार संबंधित विभागों को दे। श्री वीरेंद्र कुमार। अंतर्गत स्टेडियम में 3 से 4 फीट पानी लगा रहता है, उसे ऊंचा कर फुटबॉल स्टेडियम मानक पर निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। 18 शब्द श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी। ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी बक्सर में लगातार धार्मिक मेले लगते हैं, जिसमें उस दौरान जाम की स्थिति रहती है। ट्रैफिक सुचारू रहे, इसके लिए मैं ट्रैफिक थाने का निर्माण की मांग सदन से करता हूं। श्री मनोज कुमार यादव। नए भवन के निर्माण कार्य कराने की सदन से मांग करता हूं। श्रीमती बीरा देवी। नवादा जिला में सदर हॉस्पिटल में लाइट नहीं रहने के कारण मरीज को बहुत परेशानी है। बेड के कारण बेड नहीं है, जमीन में लेटाना पड़ता है मरीज के। हरिया पंचायत में, नवादा जिला हरिया पंचायत में डॉक्टर के अभी तक नहीं होने के कारण बहुत परेशानी है। कई सालों से हॉस्पिटल बन चुका है, लेकिन अभी तक लोग डॉक्टर नहीं है। ठीक है। श्री महानंद सिंह। महोदय, उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालय में 3 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक जो सभी मानदंड को पूरा करते हैं, उनकी सेवा अवधि 60 साल करने की मांग करता हूं। श्री बेन प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 75 वर्ष पर चंपारण सत्याग्रह के क्रम में गांधी जी के प्राण की रक्षा करने वाले बत्तख मियां को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने और बापू धाम मोतिहारी स्टेशन के मुख्य द्वार का नाम पुनः बत्तख मियां द्वार के नाम करने की मांग करता हूं। श्री अवध बिहारी चौधरी। सीवान जिला अंतर्गत फास्फोटिक खाद की अत्यंत कमी से रबी फसल के बुआई बाधित होने की संभावना बढ़ी है। किसान चिंतित है। पर्याप्त डीएपी उपलब्ध कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री राजकुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, सभी प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण के सरकार के निर्णय के आलोक में मटिहानी विधानसभा के मटिहानी, सामोह, अखाकुरहा, बरौनी एवं बेगूसराय प्रखंडों में स्टेडियम एवं जिले में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री प्रणव कुमार। महोदय, मुख्यमंत्री विकास योजना से बना मुंगेर का इंडोर स्टेडियम, जिसका लोकार्पण 23 मई 2013 में हुआ है, महज 7 साल में इंडोर स्टेडियम की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गया है। अतः सरकार से इंडोर स्टेडियम की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव।
फिर वर्षा होने के कारण फलदार वृक्ष आम, लीची, कटहल इत्यादि छोटा पौधा, मोहंगनी, सागवान, सिंबल का काफी नुकसान हुआ है, जिस कारण पौधा लगाने वाले किसान परेशान हैं। जनहित में वैसे किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। जहानाबाद जिला अंतर्गत मोदनगंज प्रखंड में मंडई बियर योजना तथा NH 110 से नदी किनारे से मंडई गांव तक सड़क निर्माण के लिए किसानों से जमीन ली गई। जमीन का मुआवजा सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। मुआवजा भुगतान की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण सिंह। महोदय, काराकाट विधानसभा अंतर्गत जर्जर PMGSY सड़क की मरम्मत की मांग करता हूं। श्री अब्दुल इमाम। चलिए धन्यवाद, 8 शब्द में आपने। अध्यक्ष महोदय, श्री तैयब पिता स्वर्गीय नसीरुद्दीन, उम्र 71 वर्ष, ग्राम कोबड़ा तालबारी, प्रखंड अमोर, जिला पूर्णिया का दिनांक 21/11/2021 को कनकई नदी में डूबने से मृत्यु हो गई और सब अब तक लापता है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि सब तलाशी में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो एवं मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। जो लाश नहीं मिलती है सर, उसको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इसलिए उसको मुआवजा दिलवाया जाए। दूसरे का भी मौका का ध्यान रखिए आप। अंतर्गत B.Ed की पढ़ाई नहीं होने के कारण किशनगंज जिला आज भी शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जबकि डाइट किशनगंज में B.Ed कोर्स की स्वीकृति हेतु पूर्व में भी मांग की जा चुकी है। अतः किशनगंज जिला अंतर्गत डाइट किशनगंज में B.Ed कोर्स की स्वीकृति की मांग करता हूं। श्री समीर कुमार महासेठ। निगम क्षेत्राधीन नगर थाना क्षेत्र से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक्सिस बैंक गेट पर लूट की घटना 24/11/21 को घटी। इस दौरान सुरक्षा कर्मी शिव कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए मृतक को 10 लाख मुआवजा दिया जाए। डॉक्टर सत्येंद्र यादव। महिला अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग में PT पास करने पर 50,000 में 1 लाख रुपये दिए जा रहे हैं, जबकि पिछड़ी जाति को भी किसी विभाग द्वारा आवेदन नहीं लिया जा रहा है, जिससे लाभ नहीं मिल रहा। मैं सरकार से पिछड़ी जाति को भी उक्त योजना का लाभ देने की मांग करता हूं। श्री अजय कुमार। पूर्व विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पतेलिया घाट एवं बेगूसराय के मटिहानी घाट के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर पुल का निर्माण तथा साख मोहन पंचायत के वार्ड नंबर 2 और गंगोली पंचायत के वार्ड नंबर 5 के बीच बहती नदी पर पुल का निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री भीम कुमार सिंह। प्रखंड के सिंघाड़ी से गोह प्रखंड के देहरा तक नहर का पक्कीकरण कराने का सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। यह कार्य जनहित में अति आवश्यक है महोदय। श्री मनोज मंजिल। 4 लाख शिक्षकों के पद खाली होने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इसीलिए अंतिम रूप से चयनित 38,000 प्रारंभिक और 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी कर ज्वाइनिंग कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री हरिभूषण ठाकुर। मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बिस्फी एवं रहिका प्रखंड में ग्रामीण बसावट सड़कों की स्थिति बहुत खराब है एवं जर्जर है। सरकार उक्त प्रखंडों के खराब एवं जर्जर सड़कों का निर्माण करावे। श्री आलोक कुमार मेहता। महोदय, सभी सरकारी आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल में CCIM NCISM के मानक के अनुसार MD योग्यताधारी चिकित्सकों को उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित नहीं किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि CCIM NCISM के मानक के अनुकूल MD योग्यताधारी को ही उक्त कॉलेजों में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापना सुनिश्चित हो। श्री पंकज कुमार मिश्र। तृणमूल मुजफ्फरपुर डेयरी अंतर्गत दूध शीतल केंद्र सीतामढ़ी के पुराने भवन को तोड़कर
नया भवन में पुराने भवन का ईंट एवं छड़ का उपयोग किया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में है। राजस्व की क्षति करने वाले उक्त संवेदक एवं अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना के नौबतपुर में 23 नवंबर 2021 को ब्यूटी पार्लर संचालिका रिमझिम हत्याकांड की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करता हूं। चलिए, धन्यवाद। 16 शब्द के सत्यदेव राम। बिहार में विज्ञापन संख्या 02/17 के 1241 सहायक अभियंता असैनिक का अंतिम परीक्षा फल 14/7/2021 को घोषित हुआ। अभी तक चयनित उम्मीदवारों के योगदान एवं विभागों के बंटवारा प्रक्रिया लटकी है। अतः इन चयनित 12 से 41 सहायक अभियंताओं के योगदान एवं विभागों के बंटवारे की मैं सरकार से मांग करता हूं। मोहम्मद इसराइल मंसूरी। रक्षा चौर के जल निकासी एवं विभिन्न गांवों में आवागमन हेतु RW2 सड़क में शिवनाथ चौक, पोखर बाजार, दक्षिणी टोला, भगवती चौक, पोखर चौक, पत्थर पासवान के घर के पास पुलिया निर्माण अविलंब कराई जाए। श्री निरंजन राय। एवं लोहरखा घाट पर सालों भर आम नागरिकों का हो रहे जान माल की क्षति से बचाव हेतु उक्त घाटों पर जनहित में अविलंब RCC पुल का निर्माण कराया जाए। श्री संदीप सौरभ। व महाविद्यालय दोनों ही हमेशा बंद रहता है। प्राचार्य व कमेटी द्वारा फर्जी बहाली व धन निकासी की जाती है। तत्काल उच्च स्तरीय जांच, प्राचार्य और कमेटी की बर्खास्तगी तथा संस्थान का विधिवत संचालन की मांग करता हूं। जिला में किसानों की धान की खरीदगी पैक्सों के माध्यम से नहीं हो रही है, क्योंकि उसना चावल मिल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि उसना चावल मिलों की उपलब्धता होने तक अरवा चावल मिलों को धान खरीद करने की अनुमति दी जाए। श्री मुरारी प्रसाद। चेनारी विधानसभा अंतर्गत रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में L&T कंपनी द्वारा सोलर प्लांट से पहाड़ी गांव में बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था है। विगत 3 महीना से कई गांवों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित है। अतः बिजली की समुचित आपूर्ति एवं कंपनी पे कार्रवाई की मांग करता हूं। भरत बिंद। तो 1,14,691 पंचायत वार्ड सचिवों की 4 वर्षों से कोई मानदेय भत्ता राशि नहीं दिया गया है। भूखे वार्ड सचिवों को अस्थायी सरकारी कर्मचारी घोषित कर मानदेय एवं भत्ता भुगतान करने की मांग कर। मोहम्मद अंजार नेमी। महोदय, किशनगंज जिला अंतर्गत मेरे विधानसभा क्षेत्र बहादुरगंज में गोरूमड़ा पुल पिछले 15 वर्षों से टूटा हुआ है, जिस कारण हजारों की आबादी को प्रखंड, जिला तथा किसानों को मुख्य बाजार पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर घूमना पड़ता है। मैं संबंधित मंत्रालय से जनहित में उक्त पुल का अविलंब निर्माण की मांग सुरेश कुमार शैलेंद्र। भागलपुर जिला अंतर्गत बीरपुर प्रखंड के मरवा पश्चिम पंचायत के वार्ड नंबर 3 निवासी मोहम्मद मंजूर का 12 नवंबर 2021 को बीरपुर बस स्टैंड NH31 हीरा चिमनी भट्टा के पास सड़क हादसे में मौत हो गई। अतः पीड़ित परिवार से 5 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। अब ध्यान आकर्षण सूचनाएं ली जाएगी। इसके बाद समय बचेगा तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा अपनी सूचना को पढ़ें। राज्य में विधानसभा चुनाव 2020 के बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किए गए नवचयनित सड़क, नवनिर्मित सड़क अथवा अधूरी पड़ी योजनाओं के संबंध में सड़कों की सूची उपलब्ध कराना ग्रामीण कार्य प्रमंडल का प्रमुख कर्तव्य है, ताकि जनप्रतिनिधियों को ये जानकारी प्राप्त हो कि ग्रामीण सड़कों की क्या स्थिति है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण देना भी ग्रामीण कार्य विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। अक्सर देखा गया है कि इन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ग्रामीण कार्य विभाग अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। अतः ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अपने उक्त कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत पथों का चयन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित जिला परिषद से पारित डिस्ट्रिक्ट रूरल रोड प्लान के पात्र पथों के लिए माननीय सांसद की अनुशंसित पथों का किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत पथों का शिलान्यास एवं उद्घाटन ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के परिपत्र संख्या P170252/2/2014 आरसी दिनांक 20/4/2017 के निर्धारित निर्देश के आलोक में किया जाता है। सभी चुने हुए क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधियों को उक्त कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। संबंधित क्षेत्र के माननीय सांसद लोकसभा के द्वारा योजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जाता है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2020 के पश्चात चुने गए जनप्रतिनिधियों के विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत किए गए नवीन पथों का चयन नहीं किया गया है। राज्य कोर नेटवर्क आधारित एकल संपर्कता के सिद्धांत पर आधारता रखने वाले सभी पथों का चयन चुनाव के पूर्व विभाग के द्वारा किए जाने के उपरांत विधानसभा चुनाव 2020 के पूर्व लगभग सभी योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई थी। अधूरे पड़े योजनाओं से संबंधित प्राप्त आवेदन का अनुपालन में सड़क की सूची माननीय विधानमंडल सदस्य जन प्रतिनिधियों के विभाग एवं कार्य प्रमंडल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। माननीय विधानमंडल सदस्य एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को सड़क शिलान्यास एवं उद्घाटन की सूचना अथवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने की सूचना देने की जवाबदेही ग्रामीण कार्य विभाग की है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा आसन्न विधानसभा चुनाव 2020 के पूर्व वर्चुअल माध्यम से सभी राज्य के सभी स्वीकृति योजनाओं का शिलान्यास एवं पूर्ण योजनाओं का उद्घाटन राज्य स्तरीय कार्यक्रम में समेकित रूप से की गई थी। भविष्य में सभी कार्य प्रमंडल को शिलान्यास एवं उद्घाटन के कार्यक्रम की सूचना माननीय सांसद एवं विधानमंडल के सदस्यों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण देने के संबंधी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। धन्यवाद। आपको संरक्षण चाहिए। ये माननीय विधायकों, मेरे ध्यानाकर्षण का उद्देश्य ये नहीं था। मैं माननीय मंत्री जी को बता दूं कि मैं चौथी बार का विधायक हूं और सरकार में 8 वर्षों तक मंत्री रहा हूं। सड़कों की चयन कैसी होती है, सभी विधायकों उस प्रक्रिया की जानकारी है। मेरा सिर्फ इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना था कि 1 साल से अधिक हो गए हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कौन सा कार्य प्रारंभ हुआ, कोई विधायक शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए उत्सुक नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि मेरी व्याकुलता है कि मैं शिलान्यास या उद्घाटन के लिए उत्सुक हूं, मैं वो पर मेरा विषय नहीं है। ये मेरा अधिकार बनता है। हम 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जानकारी इनके विभाग के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है? 2 उदाहरण मैं रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इनके विभाग के सचिव से भी मिला फरवरी माह में और मैंने उनको बताया कि जो कार्य किए जा रहे हैं मेरे ध्यानाकर्षण में भी सिर्फ मैंने सूची मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास या उद्घाटन हुआ, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक वो शिलापट लगी ही हुई नहीं है, तो मैं ये समझ कैसे सकता हूं कि इसका शिलान्यास या उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इनके कार्य प्रमंडल से 2 माह पूर्व
मैंने सिर्फ सूची मांगी है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क योजना या मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के माध्यम से किन किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उसकी सूची आप उपलब्ध करा दें। अभी तक वो 2 माह से अधिक बीत जाने के बाद मुझको सूची नहीं प्राप्त हुई। और एक सड़क के शिलापट का मेरा जो साइन बोर्ड है उसका मेरे पास है निर्वाचन झंझारपुर का, जिसमें 24/6/2021 को कार्य प्रारंभ हुआ और 23/12/2021 को कार्य संपन्न होने का डेट है। ये अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास है। एक छोटा सा उदाहरण, इसकी कोई जानकारी, कोई सूचना मुझे नहीं थी। तो अगर माननीय मंत्री जी ये समझ रहे हैं कि इसका अनुपालन कराया जाएगा, मेरी भावना वो नहीं है। ये हमारा अधिकार बनता है, ये विभाग कोई कृपा नहीं करेगा। या तो विधायकों की अगर भूमिका इसमें है तो वो स्पष्ट करें, विधायकों की भूमिका इसमें ना है वो भी बता दें। शिलान्यास करना या उद्घाटन करना, ये हम सबके लिए भी गौरव होगा कि हमारे क्षेत्र में रोड या सड़क की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, लेकिन हमको सूचना आप क्यों नहीं दे रहे? मेरे सड़क 1 साल से अधिक अवधि में मैं अभी तक नहीं जान पाया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में किन किन सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या विधायक को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? और ये सूचना देने में इनके कार्य प्रमंडल को क्या आपत्ति हो सकती है? ये उद्घाटन शिलान्यास के लिए ना बुलाएं, लेकिन किन सड़कों पर काम किया जा रहा है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, इतना तो उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते जानने का मेरा अधिकार बनता है। अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस नियम का कड़ाई से हम लोग अनुपालन करेंगे और जितना भी माननीय विधायकों के क्षेत्र में सड़क बन रहा है उसकी सूचना हम लोग तुरंत जो अविलंब जो है सभी विधायकों को हम लोग भेज देंगे। अगर माननीय जनप्रतिनिधि, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रहा हूं, अगर मेरे यहां हो माननीय अन्य विधायकों की स्थिति क्या है मैं ये नहीं कह सकता मेरी। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जानकारी में अपडेट रहता हूं, सूचना तकनीक से जुड़ा हुआ हूं, इंफॉर्मेशन हमको उपलब्ध है, बात मेरे अधिकार की है। अगर इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 2 माह पूर्व अगर हम लिखित सूचना मांग रहे हैं और एक कार्य प्रमंडल वो सूचना भी मुझे नहीं दे सकता है, तो जनप्रतिनिधि की क्या भूमिका है या विधायक के अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्या भूमिका है, ये स्पष्ट होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उसको हम तुरंत दिखवा लेते हैं और सूचना सभी माननीय विधायकों को हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। माननीय सदस्य के मर्यादा से जुड़ा मामला है और सरकार के सभी विभागों को इस मामले में सतर्क रहना चाहिए जी। इतना तो प्रोटोकॉल आवश्यक है कि स्थानीय विधायक को ऐसे शिलान्यास और उद्घाटन की सूचना देना सुनिश्चित हो विभाग से, ये जरूरी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य ने बताया है कि सरकार की तरफ से ये हमेशा कोशिश होती है कि जिस भी क्षेत्र के विकास योजनाओं का शिलान्यास अथवा उद्घाटन सरकार के द्वारा समेकित रूप से किया जाता है, उसकी सूचना सभी संबंधित माननीय सदस्यों को जरूर दे दी जाए। ये सरकार के तरफ से स्पष्ट निर्देश है। लेकिन माननीय मंत्री ने जैसा बताया है कि सरकार निश्चित उसको दिखवा लेगी। अगर कहीं किसी स्तर पर इसमें कोई कमी कोताही हो रही है तो सरकार इसे सुनिश्चित करेगी कि, और स्वाभाविक रूप से अगर किसी क्षेत्र में कोई काम हो रहा है, उस क्षेत्र के कोई माननीय विधायक हैं, उनको तो सूचना मिल ही जानी चाहिए और वो महोदय सरकार सुनिश्चित करेगी कि उनको सूचना दे दी जाए। ठीक, अब बोलिए। अब तो सरकार इतना स्पष्ट रूप से कह ही दिया। महोदय, सरकार स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री विजय चौधरी जी स्पष्ट किए, लेकिन वो व्यवहार में प्रयोग में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, माननीय सदस्यों को बैठक में बुला करके उनकी राय जानी जाती है। इस बात की मैं सराहना करता हूं, लेकिन इनके अधिकारी पदाधिकारी माननीय सदस्यों से राय नहीं पूछे, अनुशंसा नहीं ली गई। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत
भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया कि केवल एंड केवल सांसद ही उसका शिलान्यास करेंगे। माननीय विधायकों के लिए कोई परिपत्र सरकार का जारी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के प्रधान हैं, एग्जीक्यूटिव प्रधान हैं, शिलान्यास करें। सभी माननीय सदस्य इसकी सराहना करेंगे कि उनकी क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया या सर्वेक्षण किया। लेकिन जो सड़कों का शिलान्यास माननीय सदस्य के क्षेत्र में शिलान्यास नहीं हो सका मुख्यमंत्री के द्वारा, उन सड़कों का शिलान्यास के अधिकार को माननीय सदस्यों को, जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको देने में सरकार को क्या आपत्ति? मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। भारत सरकार ने परिपत्र जारी कर दिया तो बिहार सरकार को ऐसा परिपत्र जारी करने में क्या आपत्ति? महोदय मैं बोलना चाहता हूं। महोदय, हम लोग देखते हैं महोदय व्यवहारिक रूप से जब माननीय मुख्यमंत्री के जरिए ऊपर से शिलान्यास का कार्यक्रम समेकित रूप से कर दिया जाता है, उनकी तो जानकारी नहीं ही होती है महोदय। साथ साथ उन योजनाओं का कार्यान्वयन धरातल पर 1 साल के बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है, कब नहीं शुरू होता है, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है महोदय। और जनता के आक्रोश का शिकार विधायक को होना पड़ता है महोदय। तो महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ अवस्थित है। हमारे यहाँ एक विकास भवन बना प्रखंड का, उसका उद्घाटन हो गया महोदय। हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिली, हम लोग की उपेक्षा होती है, अवहेलना होती है और हम लोग का मजाक उड़ाया जाता है महोदय कि वहाँ इतना बड़ा भवन आप लोगों के पीरियड में बन गया और आपको जानकारी नहीं। आज उद्घाटन हो रहा है। विधायकों की मर्यादा से जुड़ा विषय सरकार ने संज्ञान में लिया है। माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उद्घाटन जो उसके होंगे उस क्षेत्र के लोकसभा के सांसद जी करेंगे, परंतु जो जनप्रतिनिधि उस इलाके से जीतते हैं, विधानमंडल दल के सदस्य, क्या उस उद्घाटन में, उस शिलान्यास में उनकी संलिप्तता होगी कि नहीं होगी? दूसरी चीज है कि माननीय विधायकों के क्षेत्रों में भिन्न भिन्न, चाहे केंद्र प्रायोजित योजना हो या राज्य संपोषित योजना हो, वो अगर इलाके में उनके होते हैं तो उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं तो क्या माननीय विधायक जो है उस क्षेत्र के, उसको शिलान्यास और उद्घाटन चाहे पंचायत का हो, ग्राम पंचायत का हो या जिला योजना का हो या वित्त विभाग का हो, वो कर सकते हैं। सरकार उसके ऊपर ध्यान दे और मैं समझूंगा कि एक स्वस्थ परंपरा बनेगी अगर इस तरह के अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार माननीय विधायकों को देती है तो। ठीक, अब माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी सूची कब तक उपलब्ध कराएंगे? हम प्रयास करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर हम सूची सभी को उपलब्ध करा दें। आपके द्वारा जो पत्र जाता है हर जिले में विधानसभा का, हाँ, सभी विधायक को उस पत्र की कॉपी जानी चाहिए। जी अध्यक्ष महोदय, मैंने जो गंभीरता से प्रश्न उठाया और मैंने अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान मैंने आकृष्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं और ये सदन के तमाम 243 सदस्यों से संबंधित मामला है, इसलिए आपके संरक्षण में मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कुछ आश्वासन देते तो बड़ी कृपा होती। ठीक, माननीय सदस्य। महोदय, कम से कम
माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में ले लिए हैं। चलिए, अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी अब बैठ जाइए, नेता सदन बोलेंगे, बैठ जाइए। अभी हम 3 लोगों का बात सुने हैं। 3 लोग भी अपने जमाने में मंत्री थे। जो तीनों बोले हैं, तीनों मंत्री रहे। हम इन तीनों से चाहेंगे कि जब वो मंत्री थे तो उस समय क्या व्यवस्था थी, जरा उसकी जानकारी भी हमको दे देंगे, ताकि उनके मंत्री रहते क्या व्यवस्था थी और आज वह व्यवस्था लागू क्यों नहीं, ये भी जरा हम जान लेंगे। वैसे आप लोगों को पता नहीं है कि ये दिशा निर्देश हमने बहुत पहले दे दिया है हर डिपार्टमेंट को, कि आप सारे एमएलए को, सारे एमएलसी को, एमपी को, मेरे लोकसभा और राज्यसभा, इन सब लोगों को इस तरह के किसी कार्यक्रम में आप उनको भी सूचना दीजिए और उनको भी आमंत्रित करिए। और जब कुछ होता है तो उनका भी जो लिखते हैं, तो जो उपस्थित होना चाहे उनका नाम लिख दीजिए पट पर। ये सब मेरा किया हुआ है बहुत पहले का, लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं भाई। तो सब लोग तो जो बोल रहे थे, अभी 3 लोग बोले हैं, तो एक तो बहुत पहले मंत्री थे। अरे बैठिए ना, कर लीजिए। अरे जब हम एमएलए थे, मेरे बगले में न रहते थे। आप मंत्री हुए, राज्य मंत्री हुए, उसी समय की बात है। ये 86 की बात है, तब ये थे। ये बाद में हुए हैं। जब ये लोकसभा के नहीं हो रहे थे तो हमने कहा कि मिनिस्टर इनको बनाइए भाई कम से कम। तो कब की बात है? 90s की बात है। तो सुनिए ना, बैठिए ना। अरे हम ऐसे ही आपको याद करा दे रहे हैं, याद करा दे रहे हैं। तो जब आप लोग जब थे, तब उस समय कोई व्यवस्था थी और उस समय अभी उसकी अवहेलना हो रही है, तो जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो बता दिया कि हमने ये डायरेक्शन दिया हुआ है। और आप कहिएगा तो मेरे ऑफिस से पूछ लेगा। कोई भी डिपार्टमेंट कहेगा कि आप शिलान्यास से उद्घाटन कीजिए, तो शिलान्यास के बारे में हमको बता देते हैं। शिलान्यास के बारे में हम तभी तैयार होते हैं जब सचमुच उसके बारे में टेंडर वगैरह करके फाइनल स्टेज में है। ये पहले कभी हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा है कि हमसे किसी का शिलान्यास करवाया और उसका टेंडर वगैरह फाइनलाइज नहीं हुआ और वो काम शुरू नहीं हुआ, तो कृपा करके ये जरूर सूचना दीजिएगा। क्योंकि हमने बहुत साफ साफ गाइडलाइन दे दिया कि हमसे वही शिलान्यास कराइए जिस पर कि कार्यारंभ होने वाला है। ऐसा नहीं कि बिला वजह का शिलान्यास करवाइए। ये सब मेरा गाइडलाइन है, हमारा गाइडलाइन है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, निश्चित रूप से उस जगह की सूचना दीजिएगा। अगर हमसे शिलान्यास करवाया है और उसका ये काम पहले से नहीं किया है, निश्चित रूप से उस डिपार्टमेंट से ये पूछताछ होगी और ऐसा कभी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बात तो हमारा है, लेकिन पहले का कुछ और नियम है और आजकल उसका पालन नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जरूर बता दीजिएगा, ताकि उसके बारे में पूरे तौर पर हो। अभी जो पूछ रहे थे सबसे पहले, आज सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, तो सबसे लंबा भाषण बोल रहे थे, खुदे मंत्री थे, तो कितना दिन ही मंत्री रहे। तो सब तरह से काम इनको हुआ है। अगर आपके टाइम में कोई काम मंत्री आपके रूप में कर रहे थे, अब आजकल कोई मंत्री से चूक हो रही है, तो जरूर बताइएगा, ताकि उसके बारे में भी पूरी जानकारी ले लेंगे। समझ गए ना? माननीय सदस्य अमरजीत कुशवाहा अपनी सूचना को पढ़ें। नहीं, अब टाइम नहीं है, समय नहीं है। अमरजीत कुशवाहा जी। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मस्थली आप ही के जिला का है मामला। जिला के जीरादेई स्थित पैतृक आवास, जो पुरातत्व विभाग के अधीन है, पूरी तौर पर उपेक्षा का शिकार है। आज तक न रोशनी की व्यवस्था की गई है और न उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, और न ही पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, जो आजादी के नायकों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया का घोतक है। अतः देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास तक जाने वाली जीरादेई मोड़ से सड़क का चौड़ीकरण, सड़क के किनारे स्ट्रीट लाइट, पैतृक आवास की मरम्मती, हाई मास्ट लाइट एवं आवास के बाहर पार्क का निर्माण कराने हेतु हम सदन के माध्यम से
सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री पर्यटन विभाग, समय चाहिए समय। अब शेष बचे शून्यकाल। श्री ऋषि कुमार नहीं है। श्री रामचंद्र प्रसाद महोदय इस पर समय लिए हैं। अच्छा, कब फिर होगा सर? चलते सदन में दे देंगे। चलते सत्र में मिल जाएगा जवाब। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बने पुलियों को द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण बरसात के समय में गांव में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से पुलियों को खुलवाने की सरकार से मांग करता हूं। श्री यूसुफ सलाउद्दीन। सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर एवं सलखुआ प्रखंड में प्रत्येक वर्ष अनेक स्थानों पर स्लुइस गेट के निकट अज्ञात लोगों के द्वारा साजिशन पानी का मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाने एवं बाढ़ में अत्यधिक मात्रा में आए पानी के ठहराव के कारण जल जमाव की स्थिति बनी रहने से किसानों को व्यापक आर्थिक क्षति पहुंचती है। अतः सरकार से जनहित में जल जमाव का स्थायी समाधान कराए जाने की मांग करता हूं। श्री विनय कुमार। गया जिला के गुरुआ प्रखंड अंतर्गत भरौंधा चंडी स्थान मार्ग के उत्तरी कोयल परियोजना नहर पर निर्मित पुल रख रखाव के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गया है। ग्रामीण जनता जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं। बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। अतः सरकार से मैं शीघ्र मांग करता हूं कि पुल का निर्माण कराया जाए। श्री मंजू अग्रवाल। महोदय, गया जिला अंतर्गत सिरघाटी में स्थित बस स्टैंड का चयनित एवं रख रखाव की व्यवस्था कराने की मांग करती हूं। श्री मुरारी मोहन झा। महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी विधानसभा के सिंघवारा प्रखंड अंतर्गत सनहपुर पावर हाउस से जुड़े लगभग 35 पंचायतों में पुराने बिजली का खंभा और पुराने नंगे तार के कारण जर्जर हो चुका है, जिस कारण बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसे शीघ्र बदलवाने की कृपा की जाए। श्री भूदेव चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला अंतर्गत धोरैया प्रखंड में ग्राम झिकटा से ग्राम जयपुर तक कच्ची एवं जर्जर सड़क को जनहित में अविलंब निर्माण कराया जाए। श्री महबूब आलम। महोदय, केएसटी इंटर कॉलेज बिहार शरीफ में लंबे समय से चल रहे वित्तीय घोटाले की जांच का दायित्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निदेशक ने नालंदा शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करता हूं। श्री राम विष्णु सिंह। पंचायत में अंगरुआ उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्वीकृति सरकार द्वारा मिलने के बावजूद भी पठन पाठन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। पठन पाठन शुरू कराने हेतु सदन से मांग करता हूं। श्री विजय कुमार। के उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु बाजार समिति एपीएमसी की राज्य भर में वर्ष 2006 से भंग बाजार समिति को किसान हित में फिर से स्थापित करने की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार रोशन। परिषद क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम का निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। समस्तीपुर जिला के पटोरी को सरकार द्वारा 3 मार्च 2021 को नगर परिषद का दर्जा दिया गया। 9 माह बाद भी यहां प्रभारी कार्यपालक अधिकारी ही कार्य करते हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नगर परिषद पटोरी में अस्थायी कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति की जाए। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव प्रखंड के ओघरी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में स्थित मार्कंडे टोला में पक्की सड़क, नाला, शौचालय, पानी आदि मूलभूत सुविधा नहीं है। टोला का मुख्य सड़क से संपर्क भी नहीं है। मार्कंडे टोला में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की सरकार से मांग करता हूं। श्री राजवंशी महतो। सहित राज्य के सभी जिलों में कार्यरत पंचायत सचिवों का विगत वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं होने से भूखों मरने पर विवश है तथा वे सब
आंदोलन कर रहे हैं, अतएव उनके बकाये मानदेय का भुगतान जनहित में अविलंब कराया जाए। श्री मिश्री लाल यादव। श्रीमती बीना सिंह अपनी बात रख दिए, दूसरे की बात भी सुनने की। वैशाली जिला अंतर्गत महनार प्रखंड के चमड़ा से सलाहा तक की मुख्य सड़क की हालत काफी जर्जर है, अतः सरकार उक्त सड़क की चौड़ीकरण कर नए सिरे से और मजबूती से निर्माण करे। सुदामा प्रसाद महोदय, भोजपुर के पीरो के वार्ड 22 के 12 के आजम खान वल्द हमजा खान सहित 2 युवकों की 13, 12, 21 को सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। हमजा खान को मुआवजे में मिला चेक बाउंस हो गया। शीघ्राति शीघ्र हमजा खान को 4 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूं। से अख्तरुल इस्लाम शाहीन। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र बरसात के दिनों में पूरा जलमग्न रहता है। अभी तक कई मोहल्ले में जल जमाव है। प्रत्येक वर्ष 4 से 5 महीना नरकीय स्थिति बना रहता है। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के जल जमाव की समस्या के अस्थायी निदान हेतु मास्टर प्लान बनाकर शीघ्र कार्य कराने की मांग करता हूं। श्री गोपाल रविदास महोदय, नगर परिषद फुलवारी शरीफ में स्वास्थ्य लाभ हेतु अविलंब पार्क निर्माण की मांग करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। नरकटियागंज प्रखंड में 2019 से चयनित सभी सेविकाओं का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। मैं सदन के माध्यम से मांग करती हूं कि सेविकाओं का मानदेय का भुगतान जल्द किया जाए। श्री ऋषि कुमार। वर्ष 2015 में एक ही विज्ञापन से आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एएनएम की बहाली की गई थी। सरकार द्वारा 2018 में आयुष चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाया गया, लेकिन शेष को इससे वंचित रखा गया। मैं सरकार से फार्मासिस्ट और एएनएम की भी मानदेय बढ़ाने की मांग करता हूं। चलिए, शून्यकाल समाप्त हुआ। प्रखंड के जानकी नगर में मनीष कुमार की निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा 18/11/21 को कर दी गई, जिसका थाना कांड संख्या 274/21 है। घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं मृतक के आश्रित को मुआवजा की मांग करता हूं। तात्कालिक है ये। माननीय सदस्यगण, आप तो शून्यकाल पढ़ चुके हैं। दलसिंह सराय में छत्रधारी उच्च विद्यालय महोदय, वहां पे जो मकान बना हुआ है लगभग 100 वर्ष पुराना है, और वो मकान इतनी जर्जर स्थिति में है, करीब करीब 20 कमरे हैं और उसमें करीब करीब 800-900 लड़के उसमें पढ़ रहे हैं महोदय। सरकार ने उसकी जांच रिपोर्ट उसको सुने सर, अभी समय नहीं है हमको। उसको रिजेक्ट। माननीय उप मुख्यमंत्री अभी सदन में नहीं है, इसलिए सीएजी का प्रतिवेदन अब कल दिनांक 2 दिसंबर को ये सदन पटल पर रखा जाएगा। अब शून्यकाल में पढ़ देते, उस समय क्यों नहीं पढ़े। अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।